नमस्कार। तो आज हम क्रिप्टो की दुनिया से निकले एक अजीब से कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, द रिसर्चर इकोनॉमी। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन से। क्या कोई रिसर्चर अल्फा मेल हो सकता है? चलिए देखते हैं कि इस सोर्स मटेरियल के हिसाब से इसका मतलब क्या निकलता है। तो ये एनालिसिस एक बहुत ही अजीब तुलना से शुरू होता है, और ये बात किसी ब्लॉग पोस्ट में नहीं बल्कि एक साइंटिफिक जर्नल में कही गई है। मतलब सोचिए, एक एक्शन फिल्म के हीरो को आज के रिसर्चर से कंपेयर किया जा रहा है। सुनने में ये बिल्कुल अटपटा लगता है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस अजीब सी तुलना के पीछे का असली आइडिया है क्या। तो आखिर ये अल्फा मेल रिसर्चर है कौन? देखिए, ये सिर्फ एक अजीब सा कंपैरिजन नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव को सामने रखता है। यहाँ पर जो मेन आइडिया है ना, वो ये है कि दोनों ही एक तरह से पायनियर्स हैं। जैसे फिल्म का हीरो आगे बढ़कर खतरों का सामना करके अपनी सोसाइटी के लिए नए रास्ते बनाता है, बिल्कुल वैसे ही रिसर्चर्स भी नॉलेज की दुनिया में अनजान चीज़ों को खोजकर हम सब के लिए नई पॉसिबिलिटीज़ पैदा करते हैं। तो ये जो अल्फा मेल वाला कंपैरिजन था, ये हमें एक काफी बड़े और कह सकते हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट तक ले जाता है, जिसे ये पेपर कहता है द रिसर्चर इकोनॉमी। पर ये है क्या चीज आखिर? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो डिजिटल एसेट्स की दुनिया में वैल्यू ऐड करने वाले, अच्छी रिसर्च करने वाले लोगों को पहचानता है, उन्हें रिवॉर्ड करता है और उन्हें सपोर्ट भी करता है। मतलब ये नॉलेज और एनालिसिस को सीधे सीधे वैल्यू देने का एक नया सिस्टम है। और इस इकोनॉमी के जो गोल्स हैं वो काफ़ी एम्बिशियस है। सिर्फ अच्छी रिसर्च को प्रमोट करना ही नहीं, बल्कि जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन्हें टोकन से रिवॉर्ड करना, रिसर्च के लिए एक सेंट्रलाइज्ड नॉलेज हब बनाना, और हाँ, सबसे ज़रूरी, एकेडमिक रिसर्च और इंडस्ट्री के बीच का जो गैप है उसे कम करना। ये सिर्फ एक आइडिया जैसा नहीं लगता, ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है। अच्छा, ये सब सुनने में तो काफी आदर्श लगता है ना? पर क्या आखिर में कोई ऐसा कर भी रहा है? जवाब है हाँ। और यहीं पर हमारा केस स्टडी 9 NFT मेनिया पिक्चर में आता है। इस पेपर में 9 NFT मैनिया को एक पायनियर की तरह प्रेजेंट किया गया है, एक ऐसी एंटिटी जो इस रिसर्च इकोनॉमी के आइडिया को रियलिटी में बदल रही है। तो चलिए देखते हैं कि वो ये आखिर कर कैसे रहे हैं। और हाँ, ये सिर्फ बातों बातों में नहीं है, इसके पीछे असली टेक है। 9 NFT मेनिया का अपना टोकन है 9NM। ये सतोशी कोर ब्लॉकचेन पर बना हुआ है। यहाँ इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी दिया गया है, जिसका मतलब साफ है कि ये एक वेरीफाइबल डिजिटल एसेट है। और ये चीज़ इस पूरी थ्योरी को एक सॉलिड, एक ठोस बेस देती है। तो ये मॉडल काम कैसे करता है? बड़ा सिंपल है, 4 स्टेप्स हैं। पहला, रिसर्चर्स और वॉलंटियर्स अपना काम, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। फिर दूसरा स्टेप, उनके काम के बदले उन्हें NFTs और 9M टोकन से रिवॉर्ड किया जाता है। तीसरी चीज़, सोशल मीडिया और इन्वेस्टर्स के जरिए एक मजबूत कम्युनिटी बनाई जाती है। और चौथा और सबसे अहम, वैल्यू को स्टेबल रखने के लिए लिक्विडिटी पूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। देखा जाए तो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बनाने का एक बहुत ही वेल थॉट आउट प्लान है। तो NFT मेनिया जैसा मॉडल क्रिप्टो मार्केट के फ्यूचर के बारे में क्या इशारा करता है? क्या हम वाकई एक ऐसी फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जो स्पेक्यूलेशन से ज्यादा असली वैल्यू पर बेस्ड हो? इस आइडिया को समझने के लिए पेपर इन्वेस्टर्स को 2 अलग-अलग ग्रुप में बांटता है। एक तरफ हैं रिसर्चर्स, जिनको यहाँ टेक्निकल्स भी कहा गया है। ये वो लोग हैं जो गहरी रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं और किसी प्रोजेक्ट की असली वैल्यू, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ हैं स्पेक्यूलेटर्स, जिनका पूरा फोकस बस शॉर्ट टर्म प्राइस के उतार चढ़ाव पर और मार्केट के ट्रेंड्स पर होता है। और यहीं, इसी फर्क में वो बड़ी प्रॉब्लम छिपी है जिसे ये रिसर्च और इकोनॉमी सॉल्व करना चाहती है। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात सामने आती है। पेपर साफ साफ कहता है कि बेलगाम स्पेक्यूलेशन ने, मतलब हद से ज़्यादा सट्टेबाजी ने, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये ऐसी वॉलेटिलिटी पैदा करता है और असली प्रोजेक्ट से, जिनकी कोई रियल वर्ल्ड यूटिलिटी है, उनसे ध्यान भटका देता है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? ये पेपर एक नए फ्यूचर की तस्वीर सामने रखता है। एक ऐसा फ्यूचर जहां स्पेक्यूलेशन की जगह जेन्युइन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ले ले, जहां स्टेबिलिटी लाने के लिए असली एसेट्स के लिक्विडिटी पूल्स में पार्टिसिपेट किया जाए, कम्युनिटी के अंदर रिसर्चर टोकन्स को एक बार्टर सिस्टम की तरह इस्तेमाल किया जाए,
और रिसर्चर्स को ही इन्फ्लुएंशियल फिगर माना जाए जो मार्केट को सही दिशा दिखाएं। ये बिल्कुल ही एक अलग अप्रोच है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या सिर्फ रिसर्चर्स के लिए एक इकोनॉमी बना देने से क्रिप्टो का जो सट्टेबाजी वाला नेचर है वो वाकई में फंडामेंटली बदल सकता है? ये पेपर तो मानता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये सवाल क्रिप्टो के आने वाले कल के लिए शायद सबसे ज़रूरी सवालों में से एक बना रहेगा।